अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? और बहुत दिनों के बाद फिर से मैं हाज़िर हूँ और तकरीबन मेरे ख़्याल से अब हर वीडियो का मेरी आगाज़ जब भी मैं अपलोड करती हूँ यही होता है। उसका रीज़न ये है मैं कंसिस्टेंटली नहीं बना रही। हाँ, मैं शॉर्ट्स ज़रूर अपलोड कर देती हूँ वंस इन अ व्हाइल, वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, लेकिन मैं इतनी कंसिस्टेंट हूँ नहीं। और ये जो वीडियोज़ हैं ना, ये मेरी दिसंबर से बनी रखी हैं, क्रिसमस के टाइम से। और जब बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी तो हम लोग कहाँ-कहाँ गए थे बच्चों को लेके, तो वो सब मैं क्लिप्स तो बनाती रहती थी, लेकिन बैठ के एडिट करने का टाइम नहीं मिलता था उसको। रीज़न एक और ये भी है क्योंकि अब रमज़ान आ रहे हैं, फिर ईद है, तो मेरी थोड़ी-सी ज़्यादा तवज्जो जो है वो मेरे सिलाई वाले चैनल के ऊपर हैं। वहाँ पे मैं रेगुलरली अपलोड्स कर रही हूँ और वहाँ वहाँ पे मेरी थोड़ी सी अटेंशन जो है वो ज़्यादा कन्वर्ट हो गई थी। पढ़ाई तो साथ साथ है और घर के काम तो हैं। मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रही, लेकिन आप जब किसी चीज़ को मतलब आप माइंड लगा लेते हैं ना कि ये काम करना है, तो वो करना होता है आपने, और फिर उसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते। साथ साथ थोड़ा बहुत जो है वो घर की थोड़ी सी जो भी हम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत अपग्रेड वो कर रहे थे। बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं, उनकी ज़रूरियात जो है वो डिफरेंट हो रही हैं, चीज़ें जो हैं उनको मुख्तलिफ चाहिए होती हैं। पहले टॉयज़ से माशाल्लाह घर भरा रहता था, अब सारे सबको टॉयज़ नहीं चाहिए, अब सबको अपने अपने कैरेक्टर के हिसाब से चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन करना इट्स जस्ट लाइक कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक छोटे से घर में आप किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत शुक्र है खुदा का। ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंप्लेन कर रही हूँ, नहीं, राज़िक वही है और मालिक भी वही है, तो वही देखने वाला है इंशाल्लाह, बाकी तो सब सेट है। इट्स जस्ट मैं अपनी लेज़ीनेस को क्या कहूँ कि जो मैंने बहुत शौक़ से ना ये चैनल शुरू किया था और आई वाज़ लाइक वेरी एक्साइटेड। लेकिन ये होता होता ये गया जैसे-जैसे दिन गुज़रते गए, सबकी अपनी-अपनी मसरूफ़ियात हो गई और फिर ये मेरी लायबिलिटी बन गया चैनल। और मैं इसको एन्जॉय करने के बजाय फिर ये थोड़ी-सी मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं ज़रा थोड़ा-सा ना टू मच मेरे ऊपर बर्डन हो गया, बिकॉज़ आई एम ऑलरेडी डूइंग मेरा सिलाई का चैनल ऑलरेडी है, जो मतलब क्योंकि सिलाई करना मुझे पसंद है, तो आई एम वेरी क्लोज टू इट, और वो मैं छोड़ नहीं सकती, चाहे उसके ऊपर मेरे सब्सक्राइबर्स हो नहीं हो, चाहे उस पर इतने ज़्यादा व्यूज़ आए नहीं आए, बट वो मेरा शौक़ है ना, तो वो मैं शौक़ से काम करती हूँ। और बच्चों के लिए तो मैं स्टिच करती रहती हूँ, नई नई चीज़ें मैं ट्राई करती रहती हूँ, तो वहाँ पे से मैं हट नहीं सकती। और दूसरी फिर ये है कि ये वाला था, इसका कंटेंट ये था कि हम चारों बहनें मिलकर जो है वो कंटेंट बनाएंगे। बस माँ मूव आउट हो चुकी है, माशाल्लाह से मम्मी के अपने 3 बच्चे हैं, अभी उसका रिसेंट अभी छोटा बच्चा है उसका 2 महीने का। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी चल रही हैं, और सब लोग अपनी लाइफ में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि एक जगह गैदर होना और फिर वीडियो और कंटेंट क्रिएट करना वो थोड़ा-सा मुश्किल है। हाँ, मैंने क्लिप्स काफ़ी सारे जमा करके रखे हैं, मैं एक-एक करके ज़रूर अपलोड करूँगी, मेरी पूरी कोशिश होगी। रमज़ान का मैंने स्पेशली अपने लिए टारगेट रखा है कि मूना आपने रोज़ आना 30 डेज़ तक जो है वो वीडियो अपलोड करनी है। तो मैं सारी वीडियोज़ जो है वो साथ-साथ एडिट करती जाऊँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान में जो है वो अपने घर में, बहुत सारे लोग होते हैं जो घर में हर चीज़ तैयार नहीं कर सकते, मेरे जैसे भी लोग होते हैं, तो उसका कंटेंट थोड़ा-सा डिफरेंट होगा जो मैं घर में बनाऊँगी, जो मैं बाहर से लेकर आऊँगी। मैं अपने अपने आप को इतना इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने हर चीज़ ही घर में बनानी है। आप जो घर में आसानी से बना सकती हो वो बनाओ, और जो बाहर से ला सकती हो वो बाहर से ले लेंगे हम लोग। और उनकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा मुझ पे बर्डन नहीं हो रमज़ान के महीने में, क्योंकि रोज़े की हालत में जो है ना वो ये कहते हैं कि ज़्यादा देर किचन में नहीं रहा करो। तो बच्चियों को जो चीज़ें पसंद हैं वो तो स्टॉक अप करके रखूँगी मैं, वो ज़रूर बना के मैं फ्रीज़ करके हर चीज़ करके रखूँगी, क्योंकि वो लोग माशाल्लाह से इंशाल्लाह पूरा इरादा है कि दोनों बड़ी बच्चियाँ मेरी पूरे रोज़े रखेंगी रमज़ान के, तो मैं चाहती हूँ उनकी जो फ़ेवरेट फूड है ना वो खाएँ अपना रोज़ा खुलने के बाद। तो अच्छा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, शुरू में आपने देखा था वो लाइब्रेरी का, हमने थोड़ा-सा मैंने आपको दिखाया है कि लाइब्रेरी में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे सजावट हुई हुई तो मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो फिर मैंने उसको कैप्चर कर लिया था। उसके बाद अभी जो आप थोड़ी देर से देख रहे हैं, काफ़ी देर से, वो ये है कि हम लोग जो है वो आइकिया गए थे। मैं 9 साल के बाद आइकिया गई थी, और वहाँ पे हम आइडियाज़ लेने गए थे, क्योंकि बच्चियों के हम ना माशाल्लाह से अब 3 बच्चियाँ हैं, तो हम उनका रूम ऐसा करना चाहते थे कि उसमें
उसमें स्पेस भी बाकी रहे और उनके खेलने की जगह भी हो, उनके चीज़ें रखने की भी जगह हो। तो हम लोग आइडियाज़ लेने गए थे और मुझे इतना एक्सपेंसिव लगा, जो मुझे चीज़ें पसंद आ रही थी बहुत एक्सपेंसिव थी। तो फिर मैंने और फ़रहान ने ड्रॉप कर दी। हमने कहा नहीं यार, हम थोड़े, हमारा एक बजट है, हमने उसमें रह के काम करना है। इंशाल्लाह अगर कभी मैंने टूर दिया, अभी मैं आपसे प्रॉमिस इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी क्लिप्स हैं, तो मैं चाहूँगी कि मैं पहले वो सारे अपलोड कर दूँ, फिर बच्चों के रूम का अगर मैंने टूर दिया तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कौन सी चीज़ किस तरह से अरेंज की और क्या बजट था। उसके बाद ये क्रिसमस टाइम पे गिफ्ट्स जाते हैं। अच्छा, मैं 2-3 टाइम पे ना ज़रूर देती हूँ। एक क्रिसमस पे देती हूँ, एक ईद पे देती हूँ और तीसरा जब एंड ऑफ स्कूल होता है ना, सो इट्स जस्ट शोइंग यू अ जेस्चर, अ फेयरवेल और खुदा हाफ़िज़ और अच्छे नोट पे गुड बाय करना, इसलिए मैं छुट्टियों से पहले देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे इज़्मा की क्लास में तो सारे बच्चों के लिए मैं बना रही थी और इरज ने अपनी सिर्फ 2 दोस्तों को देना था और इंशा ने भी अपनी 2 दोस्तों को देना था। और इन दोनों की काफ़ी छोटी उम्र से ना दोस्तें हैं वो। तो इंशा की जो फ्रेंड्स हैं वो तो किंडरगार्टन से, बल्कि इरज की भी जो फ्रेंड्स हैं वो किंडरगार्टन से। अब इंशा ग्रो हो रही है तो उसकी दोस्ती जो है वो माशाल्लाह मज़बूत हो रही है और बड़ी हो रही है, वो साथ-साथ ग्रो कर रहे हैं, तो उनके गिफ्ट्स डिफरेंट होते हैं। और जो इरज की फ्रेंड्स हैं उनके गिफ्ट, ज़ाहिर सी बात है उनकी प्रायोरिटीज़ है। दोनों बहुत डिफरेंट नेचर के हैं, इंशा बहुत डिफरेंट नेचर की है, इरज बहुत डिफरेंट नेचर की है। और इज़्मा की क्लास में जस्ट शेयरिंग के, हम क्योंकि जिस मुल्क में हम लोग रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ पे आपको हर रंग को नस्ल के लोग मिलते हैं और यहाँ की सबसे बड़ी हॉलीडे है। सो वी जस्ट वांटेड टू शेयर हैप्पीनेस कि वी आर हैप्पी टू बी दैट यू गाइज़ आर हेयर। और ये वाले जो आप गिफ्ट्स देखेंगे जो बॉक्सेस में हैं, वो मैंने इंशा की फ्रेंड्स के लिए स्पेसिफिकली मतलब अलग से बनाए थे, बिकॉज़ इंशा की जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो उसको ओकेजनली गिफ्ट्स देती रहती हैं और बहुत देती हैं। कभी उसकी बर्थडे पे दे दिया, कभी उसको वैसे ही उन्होंने अपने लिए ब्रेसलेट्स ख़रीद लिए तो इंशा को भी ब्रेसलेट दे दिया, और कभी कोई चीज़ उनके लिए बना के ले आई, और कभी बहुत कुछ चलता है उन लोगों का आपस में। बड़ी क्लास की बच्ची हैं तो ऑफ कोर्स उनके दरमियान थोड़ा डिफरेंस है। तो इस वजह से मैंने इंशा की जो फ्रेंड्स थे ग्रेड 7 में माशाल्लाह से 11-12 साल की बच्चियाँ हैं, तो उनके लिए मैंने डिफरेंट गिफ्ट्स लिए थे। टीचर्स के लिए मैंने क्या गिफ्ट्स लिए थे, टीचर्स को मैं ज़्यादातर उल्टे सीधे गिफ्ट्स नहीं देती। अच्छा, तो मैं आपको बता रही थी कि टीचर्स के लिए गिफ्ट क्या दिए थे मैंने। अच्छा, टीचर्स की जहाँ तक बात करें, यूजुअली लोग जो कहते हैं वो कप्स जो है या वार्मर्स जो होते हैं, कप वार्मर्स वगैरह, जो इस तरह के थर्मस टाइप चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर दे देते हैं। वो इजी होता है और बहुत मतलब रीज़नेबल लगता है कि जो है वो हर टीचर को ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। लेकिन फॉर मी, जब हर कोई एक ही चीज़ दे रहा है तो वो कितने रखेंगे, वो आगे बढ़ा देंगे, उनके किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि टिम हॉर्टन्स जो है वो सारी टीचर्स को मैंने पीते हुए देखा है, हर टीचर को। तो इंशा की हों, इरज की हों, इज़्मा की हों, सारी टीचर्स जो है वो टिम हॉर्टन्स पीती हैं। तो टिम हॉर्टन्स के गिफ्ट कार्ड और चॉकलेट का एक बॉक्स और इज़्मा के हाथ से रिटन नोट ज़रूर मैं लिखवाती हूँ। और जिसकी मतलब टीचर होती हैं वो अपने टीचर के लिए कोई नोट ज़रूर लिखती है। अब मैं जब से टीचिंग स्टार्ट की है जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है तब से मुझे पता चला है कि एक बच्चे की तरफ से एप्रिसिएशन नोट जो है वो कितना मायने रखता है। गिफ्ट्स इतने मायने नहीं रखते जितना आप एक्नॉलेज करते हैं कि कोई आपको सर्विसेज दे रहा है और वो दिल से दे रहा है। तो ये चीज़ अब मुझे जो है बहुत अच्छे से फ़ील होती है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर दफ़ा कोई यूनिक गिफ्ट दूँ। जैसे मैंने वैलेंटाइन डे पे बहुत डिफरेंट गिफ्ट दिया था। इंशाल्लाह आगे मैं आपके साथ वीडियो जब शेयर करूँगी ना वैलेंटाइन के ऊपर क्या दिया था मैंने, तो सॉरी वैलेंटाइन पे नहीं, वो इज़्मा की बर्थडे पे दिया था मैंने। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में शेयर करूँगी। फिर गिफ्ट आइडियाज़ की मैं कोशिश करूँगी कि अलग से वीडियो बनाऊँ, ताकि बहुत सारे पेरेंट्स को ज़रूरत होती है कि वो क्या दें और बजट फ्रेंडली हो। तो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं जैसे आपसे कह रही थी कि मैं अपनी बहनों को जो है वो बड़ी मुश्किल से कभी ना कभी खींच लेती हूँ कि भाई हम चारों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। तो आप ये क्लिप वॉच करें और इसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Look old. I'd never do that. I always bring it up. मेकअप क्लासेस बंद कर। हो रही हैं बाय यस इंशा व्हाट योर कमेंट्स आर I don't have any right now. So I'm just basically testing my technique.
अच्छा, मोमी का मेकअप आर्टिस्ट ना कभी कभी बाहर निकल आता है। लारैब जो है वो एमन की बेटी है, वो उसको हाँ ट्राई करवा रहे थे कि टीन का जो मेकअप होता है उसको बहुत ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट अगर हम कहीं जैसे बाहर गैदरिंग वगैरह में जा रहे हैं तो अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना चाहिए। तो बस उसको मोमी बता रही थी कि इतनी ज़्यादा लेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्या कर सकती हो क्या नहीं कर सकती हो, हाउ यू कैन हाइड योर डार्क सर्कल्स एंड ऑल। तो अब अच्छा, मैं ना इस फेज़ को इतना इन्जॉय कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको। प्री टीन्स या टीन्स का जो होता है, हाँ थोड़ा सा आपको डर भी लगता है कि बच्चे जो हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, लेकिन आई थिंक इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप जो है वो उनके साथ कैसे रहते हैं। अगर आप उनके साथ ऑनेस्ट रहते हैं और वो आपके साथ ऑनेस्ट रहते हैं, यकीन माने बहुत प्यारी एज है बच्चों के साथ ये गुजारने के लिए। बहुत सारे पेरेंट्स जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि मेरी बेटी ऐसी है, मेरी बेटी ऐसी है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट हाउ यू कनेक्ट। ओके, कि आप कितना कनेक्ट होते हैं उनसे। और आई एम एन्जॉइंग एवरी फेज़ ऑफ माई चिल्ड्रन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब वो छोटी थी तब भी मैंने बहुत इन्जॉय किया। अब माशाल्लाह से जब वो स्कूल जाने लगी डिफरेंट इमोशंस से, और उसके बाद अब माशाल्लाह बड़ी हो रही हैं तो बहुत डिफरेंट चीज़ें कर रही हैं। और मेरी झलक उनमें बहुत ज़्यादा कभी कभी नज़र आती है। कभी कभी अपने डैड की बहुत वो कहते हैं यार ये मैं करता था, या उनकी बहनें बताती हैं कि फ़रहान ऐसे करता था। सो आई एम इंजॉइंग अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपनी बच्चियों को ग्रो होता देख रही हूँ। अल्लाह मियाँ सबको अपने बच्चों की खुशियाँ दिखाए और मुझे भी मेरी बच्चियों की खुशियाँ दिखाए, इलाही आमीन। मुझे जो लगता है कि जो कनेक्टिविटी या जो चीज़ों की कमी हमारी ग्रोन अप एज के दरमियान थी वो इन बच्चों के दरमियान, और वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो मेरे और मेरे बच्चियों के दरमियान ना हो या हमारे घर में ना हो। आई वॉन्ट देम टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अस एज पेरेंट्स, और अपनी बहनों के साथ भी आपस में भी, या कज़न्स हों। सो दे शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, क्योंकि बहुत ज़रूरत होती है लाइफ में। जब आगे बढ़ेंगे ना हम, ये लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग बड़े होंगे तो इन लोग को पता चलेगा। चले, लाइफ लेसन बाद में देते हैं। आजकल बड़े जो है ना वो, मैं कोई 3-4 डिफरेंट चीज़ें कर रही हूँ, और कभी कभी मैं फ़िलासफ़र हो जाती हूँ, कभी कभी बिल्कुल घरेलू खातून हो जाती हूँ, कभी कभी बस बच्चों जैसी हरकतें करने लगती हूँ बच्चों के साथ रह के। सो डिफरेंट फेज़ चल रहे हैं, बट इट्स ओके, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी है तो मुख्तलिफ फेज़ तो चलते रहेंगे। एक वक्त में आपको 6-7 डिफरेंट चीज़ें करनी होंगी। अच्छा हाँ, तो मैं आपको ये दिखा यहाँ पे मैं लज़ानिया बना रही हूँ। लज़ानिया मैं बहुत सिंपल सा बनाती हूँ, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। स्पेशली मेरी इरज को बहुत ज़्यादा पसंद है लज़ानिया, और वो रख रख के खाती है, वो किसी और को फिर खाने नहीं देती। तो सबसे पहले मैंने जो है वो सॉस जो है टोमेटो सॉस, अगर आप घर पे बना सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं तो बाज़ार में मिलती है, आप बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ का मैं ख्याल रखती हूँ, जब भी मैं लज़ानिया की पट्टियाँ बॉईल करती हूँ ना, इनको फुली बॉईल नहीं करती मैं, इनको सिर्फ एक उबाल देती हूँ। सिर्फ एक उबाल देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब ये अवन में बेक होने के लिए जाएंगी ना, ये और ज़्यादा बेक हो जाएंगी और ये पूरी फुली कुकड हो जाएंगी, और फिर ये टूटेंगी भी नहीं। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। उसके बाद जो है मैंने 3 लेयर्स में आई थिंक बनाई है, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि ये मैं तो अपनी बातों में लगी हुई थी और आगे ये चल रहा था। उसके बाद मैंने सबसे पहले सॉस पैन में नीचे लगाई है, और सॉस का ख्याल रखें, सॉस अच्छे से लगाइएगा, ठीक है। ये ना हो कि आपने तो थोड़ी थोड़ी लगाई है सॉस। और उसके बाद मैंने पट्टियाँ बिछाई हैं, फिर उसके ऊपर मैंने टोमेटो सॉस लगाई है, उसके बाद उसके ऊपर कीमा रखा है, और उसके बाद उसके ऊपर वाइट सॉस मैंने डाली है। अच्छा, मैं 2 चीज़ें आप कर सकते हैं, या तो रिकॉर्डो चीज़ डाल लें आप, ठीक है, या वाइट सॉस बना के डाल लें, और उसके ऊपर चीज़ आपने ज़रूर डालनी है। चीज़ इज़ लाइक के चेरी ऑन टॉप होती है। और उसके बाद आपने करना ये कि उसके बाद फिर एक और लेयर लगानी है, और सेम पैटर्न से आपने 3 लेयर लगा लेनी है। और उसके बाद जब सबसे टॉप पे मैं लगा रही हूँ ना, ये मेरे पास जो पुरानी टूटी फूटी रखी थी ना, वो मैंने इसके ऊपर लगा ली। उसका रीज़न ये कि अगर आप नीचे लगाएंगे ना, तो आप जब कट करेंगे लज़ानिया को, जब आप सर्विंग के लिए कट करेंगे, तो फिर उसके अंदर तो नीचे से टूट टूट के निकलेगा। अगर आप ऊपर लगाएंगे ना, ऊपर आपने चीज़ क्योंकि डाल देनी है और मेल्ट हो जाएगी, और सारे बाइंड हो जाएंगे, सारी जितनी भी आपके ये पट्टियाँ ये सब बाइंड हो जाएंगी, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो अब जो मेरे पास जितने भी बचे हुए सॉसेस थे ना, वो मैंने ऊपर वाली लेयर में डाल दिए। आप जब तक सॉसेस की मिकदार अच्छी नहीं रखेंगी, मज़े का नहीं बनेगा, ड्राई ड्राई सा बनेगा, ठीक है। तो इस ड्राइनेस को
के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास जितनी भी सॉस बच गई थी, आई पुट एवरीथिंग ऑन द वेरी टॉप लेयर, और उसके बाद मैंने इसके ऊपर अच्छी सी चीज़ डालकर इसके बाद मैंने इसको ओवन में रख दिया। और ओके, चीज़ मैंने जो है इसके अंदर मोज़रेला यूज़ की थी, चेडर चीज़ नहीं यूज़ की थी। चेडर चीज़ बच्चों को थोड़ी सी सॉल्टिश लगती है, तो वो मैंने नहीं डालती। वाइट सॉस मैंने घर में बनाई थी, और अगर वाइट सॉस नहीं है तो आप रिकॉर्डो सॉस या वाइट स्प्रेड मिलता है, अगर आप डालना चाहें, दैट्स टोटली ऑप्शनल। तो मुझे थोड़ी सी सॉस से बनानी थी, तो इस वजह से मैंने यूज़ की। उसके बाद बिल्कुल लास्ट में मैंने चीज़ डालने से पहले इसके ऊपर मैंने चिली फ्लेक्स डाल दिए, और साथ में मैंने उसके ऊपर हल्का सा काली मिर्च का पाउडर जो है वो भी डाल दिया। अब मैं आपको बिल्कुल बीच की लेयर निकाल के दिखा रही हूँ, और ये बहुत अच्छी बनी थी, और सब ने खाई थी। और इरज ने तो रख के खाई। इरज ने आखिर में जब सबने खा लिया, उसके बाद उसने कहा कि मम्मा इसको बॉक्स में करके मेरे लिए पीसेस बना के रख दीजिए, मेरा जब दिल चाहेगा मैं इसको निकालूंगी, वार्म करूँगी और खा लूँगी। सो जनाब, तो ये हो गया लजानिया भी, और मैं आज की वीडियो इस नोट पे इख्तिताम पजीर करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मिलेंगे, और फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी किसी अच्छे माहौल में, अच्छी सी वीडियो के साथ कोशिश करेंगे। और लजानिया बहुत अच्छा बना था। सो आप लोग किस तरह से बनाते हैं? हाँ, कीमा जो है वो मैंने बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनाया था, क्योंकि बच्चों को मिर्चे ना लगें, तो कीमा मैंने बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनाया था। और चिली फ्लेक्स के साथ बनाया था। लाल मिर्च मैंने बहुत ना, मतलब आधा टीस्पून ही डाली थी, क्योंकि मेरे बच्चियों को स्पाइसेस पसंद नहीं है, तो इसलिए बनाया ही उनके लिए था। तो क्या ज़रूरत थी कि मैं इसके अंदर कोई और चीज़ ऐड करती या कुछ करती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।